यह लड़का बहुत बदकिस्मत था। वह अपनी कक्षा की एक लड़की के साथ बस चल रहा था जब उसके पिता ने उसे शीशे से भरे एक लकड़ी के बैरल में भरकर पकड़ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पिता ने बैरल को समुद्र में फेंक दिया। उसने जैक से कहा कि अगर वह अपने प्रयास से रेंगकर बाहर निकल सकता है तो वह आदेश का अगला पवित्र पुत्र बन सकता है। दूसरों को यह अपमानजनक लगेगा, लेकिन जैक पहले से ही इसके प्रति उदासीन हो चुका था। यह पहली या दूसरी बार नहीं था जब ऐसा कुछ हुआ था। अतीत में उसके पिता ने अन्य चीजों के अलावा उस पर अग्नि यातना का भी इस्तेमाल किया था। उसके पिता को उम्मीद थी कि इन परीक्षणों के माध्यम से जैक देवताओं से संवाद करेगा, लेकिन ये क्रियाएं अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थीं। कोई भी छोटी सी चूक और जैक की मौत हो सकती थी। इस बार जैक अपने शरीर पर लगे बंधनों से मुक्त नहीं हुआ। जैसे जैसे उसकी चेतना लुप्त होने वाली थी, जैक ने कामना की कि उसका पुनर्जन्म देवताओं या धर्म के बिना एक दुनिया में हो। यह स्पष्ट नहीं था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन जब जैक ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने गुलाबी बालों वाली लड़की को कुछ ऐसा करते देखा जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाया। जब लड़की ने देखा कि जैक जाग गया है तो वह माफी मांगने के लिए उसे अपने गांव ले गई। लड़की जैक को खाना खिलाना चाहती थी। जैक ने इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक अपरिचित गांव है। अपने कई सालों के अनुभव के आधार पर जैक को पता था कि वह दूसरी दुनिया में एक नौसिखिए के गांव में आ गया है। इस वजह से उसने लड़की से पूछा कि एडवेंचरर्स गिल्ड कहां है, लेकिन लड़की ने गलत समझा। उसने सोचा कि जैक नौकरी की तलाश में है, इसलिए वह उसे खेतों में ले गई। यह देखकर जैक वहीं खड़ा रह गया। उस समय जॉन नाम का एक गांव का आदमी उसके पास आया। उसने जैक को धमकी दी कि वह लड़की के साथ कोई हरकत न करे क्योंकि वह उसकी बचपन की दोस्त थी।